Welcome to Hanuman Studies, a place where you get to learn and know many things happening in our country and around the globe. हनुमान स्टडीज में आपका स्वागत है। यहाँ आपको अपने देश में और विदेशों में घट रहे अलग अलग घटनाओं के जानने को मिलेगा। इस हफ्ते एक दुखद घटना घटी। विपिन रावत, जो कि अपने देश के फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, ही डाइड इन अ हेलीकॉप्टर क्रैश। इस हेलीकॉप्टर क्रैश में विपिन रावत और उनकी पत्नी समेत 11 अन्य लोग भी थे, जिनकी इस घटना में मौत हो गई। तो शुरू करते हैं आज अपने बिना से पहले सेगमेंट के। हमारा पहला पॉइंट है, बारबाडोस बिकम्स अ न्यू रिपब्लिक कंट्री। बारबाडोस, जो अभी तक अंग्रेज देश के शासन के अधीन था, वो एक गणतंत्र राज्य बन गया है। इस नए गणतंत्र देश की राष्ट्रपति पद की शपथ ली है सैंड्रा मेसन ने। शी वॉज फॉर्मरली द गवर्नर जनरल ऑफ बारबाडोस एंड वॉज अपॉइंटेड बाय द क्वीन ऑफ ब्रिटेन। बारबाडोस लगभग 400 सालों से अंग्रेज देश के शासन में रहा। दिस कंट्री वाज अंडर ब्रिटिश मोनार्की फॉर ऑलमोस्ट 400 years. Barbados, which gained its independence from the United Kingdom back in 1966, has since been a Commonwealth realm with the Queen as head of state. And now on 29th of November 2021, it became a republic country. Our next point is ऊर्जा साक्षरता अभियान to be launched in MP. टू मेक सिटीजन्स अवेयर अबाउट एनर्जी सेविंग्स। ऊर्जा साक्षरता अभियान एमपी में शुरू किया जाएगा ताकि नागरिकों को ऊर्जा संरक्षण के बारे में अवेयर किया जा सके। 23 नवंबर 2021 को इस अभियान को कैबिनेट ने मंजूरी दी, जिसके अंतर्गत राज्य के नागरिकों को एनर्जी और एनर्जी कंजर्वेशन से जुड़ी जानकारी दी जाएगी। इस अभियान को एक मिशन की तरह चलाया जाएगा और राज्य के अलग अलग स्कूल्स और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को भी इससे जोड़ा जाएगा। कम से कम नुकसान पर्यावरण को हो, ग्लोबल वार्मिंग को मिनिमाइज किया जा सके, क्लाइमेट चेंज को रोका जा सके, इस दिशा में हर सरकार, हर इंडिविजुअल का ये काम है कि वो कुछ ऐसे कदम उठाएं जिससे पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो। और उसी दिशा में मध्य प्रदेश सरकार का ये कैंपेन है, जहां पे ऊर्जा लिटरेसी, ऊर्जा साक्षरता अभियान। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज 11 दिसंबर 2021 को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने पिनाका ER लॉन्चर सिस्टम का सफल परीक्षण किया। पिनाका ER पुराने पिनाका लॉन्चर सिस्टम का नया वर्जन है और ये पुराना पिनाका जो है वो लगभग अपने इंडियन आर्मी में दशकों से इस्तेमाल में किया जा रहा था। द टेस्टिंग ऑफ दिस मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम हैज़ बीन डन एट पोखरण इन गुजरात। ये पिनाका ER का जो टेस्टिंग है वो राजस्थान के पोखरण में किया गया। Our fourth point is International Solar Alliance ISA. On December 9th of 2021, United Nations की जनरल असेंबली ने UNGA has granted observer status. Observer status क्या हुआ? Observer status के तहत कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी नॉन मेंबर को परमिशन देती है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सके। ISA जो कि 124 देशों का समूह है और ये इंडिया के द्वारा शुरुआत किया गया था। ये एक ट्रीटी बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल अलायंस है। यूनाइटेड नेशन के बाद ISA विश्व का सबसे ज़्यादा देशों का समूह वाला अलायंस है, विच वर्क्स फॉर द एफिशिएंट कंजम्पशन ऑफ सोशल एनर्जी, जिससे फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेंसी कम हो। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज यूनिसेफ इंडिया इज डिजाइनिंग एन एम्बिशियस एंड इनोवेटिव 5-year प्रोग्राम comprising of social policy as priority across all the sectors. ये बताया है योन ही बैन ने। She is Chief of Social Policy Monitoring and Evaluation of UNICEF India. UNICEF India will talk with all its stakeholders and get insights on how and what can be done in the new environment after COVID-19. UNICEF जो है वो अपने सारे stakeholders से बात करेगा कि क्या और कैसे इस COVID-19 के environment के बाद के नए environment में क्या किया जा सकता है ताकि सोशल इश्यूज को सुधारा जा सके, स्पेशली फॉर द बेटरमेंट ऑफ चाइल्ड प्रोटेक्शन।